जातिगत जनगणना में सरना धर्म को शामिल किए बिना परिसीमन बेईमानी आदिवासी भी आरक्षण की परिकल्पना का लाभ लेने के हकदार। देश में जातिगत जनगणना से संबंधित केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम ने स्वागत किया है। अलबत्ता यह मांग भी किया है कि देश में रहने वाले सभी समाज और धर्म के लोगों को अपने धार्मिक पहचान के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था का सही लाभ मिले। इसके लिए आवश्यक है कि प्रकृति के उपासक आदिवासियों की बरसों की मांग को पूरा करते हुए जातिगत जनगणना में सरना धर्म को शामिल किया जाए। जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज सेंट्रल कैबिनेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स के निर्णय के उपरांत कहा कि बीजेपी विरोधी दलों के द्वारा शुरू से इसकी मांग की जा रही थी, जिस पर आज मुहर लगी। यह अपोजिशन पार्टियों की नैतिक जीत है। उन्होंने इस निमित्त जारी वीडियो संदेश में और क्या कुछ कहा, सुनती हैं उनकी जुबानी। लाइव 11 न्यूज के लिए रांची से मोहम्मद अनवर हुसैन की रिपोर्ट। आज भारत सरकार के सीसीपीए मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय है कि हमारा जब सेंसस होगा, पॉपुलेशन सेंसस, उसमें कास्ट सेंसस को भी रखा जाएगा। जाति जनगणना को उसमें स्थान दिया गया है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। पिछले 10 वर्षों से हमारी पार्टी, हम लोगों ने, जो भी भाजपा के विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा और करने का भी काम किया, चाहे वो बिहार हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो। उस वक्त प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन जब जनदबाव इतना आगे बढ़ा तो आज भारत सरकार भी बाध्य हुई कि इसको मानने को वो तैयार हो गई। एक तो ये हमारी एक नैतिक जीत है और एक जो समाज का जो चाह है, जो संपूर्ण संविधान में जिस बातों का जिक्र है, जो परिकल्पना की गई है आरक्षण की, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेगी। लेकिन साथ साथ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अपने राज्य से, जब विधानसभा से, सरना धर्म कोड को भी उसमें शामिल करने की मांग की थी, क्योंकि संपूर्ण देश में कई आदिम जातियां हैं, आदि धर्म हैं। चाहे वो हमारा झारखंड का सरना धर्म हो, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का हो, चाहे आपको महाराष्ट्र के हो, जो विदर्भ के इलाके के लोग हैं, औरंगाबाद के इलाके के लोग हैं, मराठवाड़ा के, साथ साथ उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, पूर्वोत्तर राज्य है, गुजरात है। इन तमाम राज्यों में जो आदिम जनजातियां हैं, उनके भी धर्म को भी उसमें शामिल किया जाए। एक आधा अधूरा प्रयास होगा केवल यदि जाति को जोड़ा जाए, क्योंकि आप जब हिंदू जाति का करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कई जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो कायस्थ हो। कई जातियां हैं इस्लाम के अंदर में भी, शेख है, पठान है, जो मोमिन लोग हैं, अंसारी जिनको हम लोग कहते हैं, तमाम जातियां हैं। आपके जो सिख धर्म के अंदर में भी कई फैक्टर्स है, उसमें भी क्षत्रिय है, जाट है, जो दलित है। उन तमाम चीज़ों को जैसे आप स्थान देंगे तो उसमें सरना धर्म कोड को भी निश्चित शामिल किया जाए। और हम समझते हैं कि पहले ये जनगणना का काम पूरा हो जाए, उसके बाद ही परिसीमन हो, क्योंकि 29 में हम लोगों को महिला आरक्षण भी देना है, ये भी संकल्पित है। तो उसके पूर्व आप जब परिसीमन करेंगे तो जातीय जनगणना का जब आंकड़ा आ जाएगा, जब उससे आरक्षण तय हो जाएगा, क्योंकि अब आरक्षण की सीमा को आप बांध नहीं सकते 50% पे। जो हम लोगों का अपना जो पास किया हुआ है कि 28% हम लोग सरना मतलब जो आदिवासी हैं उनको हम लोग स्थान देंगे, 18% दलित को देंगे, 27% पिछड़े वर्ग को देंगे, तो वो चीज़ें भी इससे एड्रेस हो जाएगी। बहरहाल जो भी निर्णय हुआ है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, भले दबाव में आकर, क्योंकि हर बार जब चाहे वो किसान बिल हो, चाहे पहले का भूमि अधिग्रहण बिल हो, जब भी असंवैधानिक फैसला करती थी मोदी सरकार, उसको पीछे हटना पड़ा। और आज का उनका ये स्वीकारोक्ति पूरे जो विपक्ष के लोगों का जो
मांग था उसको मानकर उन्होंने अच्छा काम किया है। ये काम 10 साल पहले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था।